नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ गियर टूथ। ठीक है, गियर टूथ का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जो गियर टूथ होता है उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये पूरा एक ऐसे अगर दिखा लोगे तो ये पूरा गियर हो जाएगा, है ना। यहाँ भी तीत होगा, यहाँ भी तीत होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक गियर बनेगा। क्लियर। तो ये है आपका 2 तीत में दिखाया हूँ यहाँ पे, और 1 तीत पे पूरा सारा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉटम से। ठीक है, तो जो सबसे बॉटम में होगा, देखो यहाँ पे ये बॉटम है, बॉटम लाइन से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो एकदम रूट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये यहाँ से अगर ऐसे बोलूँ, ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये देखो ये जो बॉटम है इसको बोलते हैं आप लोग डिडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं अपन, डिडेंडम सर्कल। और जो अपर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं अडेंडम सर्कल। ठीक है, अपर में क्या होगा, अडेंडम होगा, नीचे सबसे क्या होगा, डिडेंडम होगा। क्लियर, अडेंडम एंड डिडेंडम, इसी के बीच में सारा अपन देखेंगे। और इसके ऊपर एक लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल। तो देखो क्लियरेंस सर्कल इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है, ये जो रूट है, रूट पे कोई भी तीत मतलब कि टच नहीं होता है। क्लियर है ना, कि जैसे एक तीत यहाँ पे जैसे ही आएगा, मान के चलो ये तीत है, दूसरा तीत है, तो बस ये यहीं तक रह जाएगा, दूसरा तीत यहीं तक रहेगा। तो इसके ऊपर जितना होगा ये वर्किंग होगा, और ये इसको बोला जाता है क्लियरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, उतना दूर का क्लियरेंस। और जो वर्किंग है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, ये क्या है आपका वर्किंग डेप्थ है। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या बोलेंगे हम लोग, वर्किंग डेप्थ। ठीक है, और एक हाफ होता है, हाफ में ऊपर का पोर्शन को अडेंडम और नीचे का पोर्शन जो कि क्लियरेंस से ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। सर्कल की बात होगा तो सबसे लोअर मोस्ट वाले को सर्कल, अपर मोस्ट वाले को अडेंडम सर्कल, और नीचे वाले को डिडेंडम सर्कल। लेकिन जो वर्किंग डेप्थ होता है, वर्किंग डेप्थ का अपर हाफ पोर्शन को बोला जाता है अडेंडम, और नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है डिडेंडम। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है पिच के बारे में। ठीक है, तो देखो एक है आपका, पहले देख लो इस तीत के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तीत का जो अपर फेस जो ऊपर से देखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं टॉप लैंड। क्या बोलेंगे, टॉप लैंड बोलेंगे। और जो इसका विड्थ होगा इसको हम लोग बोलते हैं फेस विड्थ। क्या बोलेंगे उसको, फेस विड्थ। और ये हो जाता है थिकनेस, हो जाता है उसका टूथ थिकनेस। क्या बोलते हैं इसको, टूथ थिकनेस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो और क्या चीज़ है इसमें। अब यहाँ से अगर इसको साइड व्यू से देखोगे, जो तीत है, तीत को अगर साइड से देखोगे तो जो हाफ पोर्शन से ऊपर वाले को फेस बोलते हैं, और हाफ के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, अगर साफ से देखोगे। अब देखो अगर आप इस साइड से दिख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो, तो फ्रंट से जो इसका तीत होगा, ये तीत देखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टूथ थिकनेस। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, टूथ थिकनेस। ठीक है, एक तीत का अगर देखा जाएगा तो उसका थिकनेस है। क्लियर। अब बात करते हैं पिच की। तो देखो पिच यहाँ पे क्या होता है, जब एक तीत का स्टार्टिंग एंड बोल लो या फिर स्टार्ट बोल लो, एक तीत का स्टार्ट और दूसरे वाले का देखो, या फिर यहाँ से बोलो एक तीत का जो स्टार्टिंग है दूसरे तीत का स्टार्टिंग से, या फिर पहले वाले के एंड से लेकर दूसरे वाले के एंड तक, यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी सर्कुलर जो पिच है उसके बीच में हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। पहले पिच समझो, पिच क्या होता है। देखो जब आपका 2 गियर मेश करेगा, जैसे मान के चलो ये गियर है, ये गियर है, आपस में जब मेशिंग होगी, ये गियर की मेशिंग होगी, तो जो उसके सेंटर पे आएगा, जो बिल्कुल मिडिल पे आएगा, जैसे कहने का मतलब कि देखो ये गियर है और ये गियर है। क्लियर है। तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, तीत आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। जैसे दिखाता हूँ मैं, ये मान के चलो ये तीत है, तीत को दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो ये तीत है। अगर दूसरा तीत का बात करूँगा तो कुछ ऐसे आएगा, ये सर्कल है, इसको मिटा, ये देखो ये कुछ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये इसका सेंटर कहीं होगा, इसका भी सेंटर कहीं होगा। तो देखो ये 2 तीत जस्ट जिस पॉइंट पे मिलते हैं आकर, यहाँ से जहाँ पे
प्योर रोलिंग एक्शन होगा। क्या होगा? कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा, प्योर रोलिंग होगा। और यहाँ से जो इस तरीके से सर्कल बनाओगे या फिर इधर सर्कल बनाओगे, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल, जिस पॉइंट पे ये मैच होता है, मैच करेगा। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट, जहाँ पे वो दो तीत आपस में क्या होते हैं, मीट करते हैं। जैसे देखो ये आगे जाके तीत होगा, यहाँ पे इधर आओगे आगे तो यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे ऐसे तीत होगा। क्लियर है ना? तो ये एक गियर है, दूसरा गियर ये है। तो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट। और इस पॉइंट से हर एक अगले वाले तीत के लिए यहाँ पॉइंट मिलेगा, अगले का यहाँ मिल, तो उन सारे को मिला दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल। क्या बोलेंगे? पिच सर्कल। एक चीज़ समझ में आया? पूरा जो सर्कल वो फॉर्म होगा इस पॉइंट को मिलते हुए, उसको हम लोग बोलेंगे पिच सर्कल। और देखो पिच, सर्कुलर पिच क्या होता है कि एक वाले के फर्स्ट तीत का स्टार्टिंग से लेकर दूसरे वाले के स्टार्टिंग के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। क्या बोलेंगे? सर्कुलर पिच। इस पॉइंट को समझ लिए। इसको अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो बना लेना। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट। चलो तो पिच सर्कल देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल बाय विच प्योर रोलिंग एक्शन। क्या होता है यहाँ पे? प्योर रोलिंग होता है। जब दो तीत आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ से प्योर रोलिंग एक्शन होता है। क्लियर? और प्योर रोलिंग एक्शन वुड गिव्स द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। और मोशन भी कैसा होगा? सेम मोशन होगा एज एक्चुअल गियर। क्लियर? अब देखो पिच पॉइंट क्या था? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पिच सर्कल। यहाँ पे क्या था आपका? सर्कल मिटा दिया था मैं, क्या था यहाँ पे? पिच सर्कल। यहाँ लिख देता हूँ, पिच सर्कल ऑफ मेटिंग गियर। ठीक है ना? जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे पिच सर्कल आपका पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट। और देख लो इसमें क्या क्या चीज़ बचा, इसको एकदम ध्यान से रखना है कि ये जो सर्कल होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। पिच सर्कल कैसा होता है? इमेजिनरी से सर्कल होता है। वहाँ पे प्योर रोलिंग होता है विदाउट स्लिपिंग। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे जो रूट होगा उसका, जैसे ही आके टच होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट रेडियस, जहाँ से आके ऐसे बेंड होगा। ठीक है, इस तरीके से आके बेंड हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट रेडियस। और जो इसका क्या होगा? बॉटम लैंड बोलते हैं। जो यहीं पे बोल लो, ये जो यहाँ पे खाली पोर्शन है इसी को बोलते हैं हम लोग बॉटम लैंड। क्लियर? और ये क्या था आपका? टॉप लैंड, जो ऊपर वाला पोर्शन। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो खाली पोर्शन बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लैंड। बॉटम लैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा चीज़। अब देखो यहाँ पे दो चीज़, अडेंडम समझ में आ गया था। डिडेंडम जो वर्किंग डेप्थ होता है, और ये जो क्लियरेंस होता है, इतना पॉइंट क्या होता है? क्लियरेंस होगा। और टोटल डेप्थ को हम लोग बोलते हैं होल डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको? होल डेप्थ। शुरू से लेकर एकदम बिल्कुल यहाँ से डिडेंडम सर्कल से लेकर अडेंडम सर्कल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? होल डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट और भी कुछ इसमें पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल। ठीक है, तो देखो सर्कुलर पिच क्या था, अभी आपको दिखाया था कि क्या था? दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। कहने का मतलब ये था कि ऐसे आपने तीत बनाया था, अभी हमने तीत देखा था इस तरीके का। ठीक है, तो देखो ये जो आपका क्या था? पिच सर्कल था। और इसी पिच सर्कल में इसका स्टार्टिंग और इसके पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था? आपका पिच सर्कल था। क्लियर? तो यही था आपका पिच सर्कल। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पे। और पिच सर्कल क्या था? आपका जो पिच, ये था आपका सर्कुलर पिच, ये था यहाँ पे पीसी, जिसको सर्कुलर पिच बोल रहे थे। और पिच सर्कल क्या था आपका? वही जो इमेजिनरी पॉइंट था, जो पिच पॉइंट से मिलकर जो इमेजिनरी सर्कल बना था, जहाँ पे क्या होता है? प्योर रोलिंग एक्शन होता था। क्लियर? तो देख लेते हैं हम लोग सर्कुलर पिच क्या है आपका। इसको हम लोग डिनोट करेंगे, पीसी से डिनोट करेंगे। क्लियर? देख लो क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल। क्या है? मेजरमेंट सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल है। ये पॉइंट क्या होगा? इसको अगर एक्सटेंड करते हो, ये पॉइंट देखते हो, तो ये पिच सर्कल है। टोटल देखोगे तो क्या होगा? पिच सर्कल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वन टूथ
एक टूथ का पहले का पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट टूथ, ठीक है ना। इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड टूथ, ये क्या था, इस तरीके से दूसरा टीथ है। तो पहले का स्टार्टिंग और दूसरे के स्टार्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, पीसी कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। और ये किस लाइन पे होगा, पिच सर्कल वाले लाइन पे। क्लियर। चलिए, तो और क्या है, इट इज इक्वल टू द पिच सर्कल सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टूथ ऑन द गियर। जैसे कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस है, टोटल सर्कमफरेंस मान लो डायमीटर उसका d है, ठीक है। अगर इसको सेंटर से बोला जाए, यहाँ से पूरा डायमीटर कितना है, d है। क्लियर। और एक का डिस्टेंस को हमने मान लिया पीसी है। तो अगर एक टीथ, यानी कि ये कहने का मतलब नंबर ऑफ टीथ, जितने नंबर ऑफ टीथ होंगे उतना वो डिस्टेंस आएगा। तो अगर हम बोला जाए टोटल अगर देखा जाए तो कितना है, 360। टोटल कितना होगा, 360 होगा। तो 360 को हमने किससे डिनोट कर दिया, पाई से। और पूरा क्या है, डी। अगर ये पूरा डी है, अगर हम नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर दें और इधर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा आपका, पीसी का डिस्टेंस आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, पाई इंटू डी बाई टी। नंबर ऑफ टीथ मान के चलो 30 है, 30 नंबर ऑफ टीथ है, या 24 नंबर ऑफ टीथ है। तो अगर डी को 24 से डिवाइड कर दें और इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको आपने क्या बोला है, पीसी बोला है। क्लियर। तो ये है पाई डी डिवाइडेड बाई टी। क्लियर। तो इसकी ये फार्मूला याद रख लेना, पीसी इक्वल टू क्या होता है, पाई डी बाई टी। और डी क्या है आपका, सर्कमफरेंस का डायमीटर है, और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ। अगर स्मॉल में कहीं डिनोट किया रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है, पाई डी इंटू स्मॉल डी अपॉन टी। क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूल। देखो कोई भी अगर गियर आपका कटिंग होता है तो इसी पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कितना उसका सर्कमफरेंस डायमीटर है और कितने नंबर ऑफ टीथ वहाँ पे कट कर रहे हो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टीथ कट कर रहे हो। क्लियर। तो देख लीजिए क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। कितना आपका सर्कुलर डायमीटर अपॉन, ये देखो ये सर्कमफेरेंस का डायमीटर अपॉन में टीथ। तो वो क्या बताएगा आपको, मॉड्यूल बताएगा। क्या बताएगा, मॉड्यूल, कि 4 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है, इस तरीके से। क्लियर। तो देखो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं मॉड्यूल को, d बाई टी। क्लियर। d इज द सर्कमफेरेंस डायमीटर एंड t इज द टूथ ऑफ द गियर। क्लियर है। तो अब अगर मैं पीसी को यहाँ से लिखूँ तो पीसी क्या है, पाई इंटू डी बाई टी। तो अगर डी बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड्यूल लिख सकते हैं। तो डी बाई टी को क्या लिख दिया, मॉड्यूल और पाई। तो पीसी को और क्या लिख सकते हो आप लोग, पाई इंटू एम। क्लियर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद और भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गियर रेशियो एंड प्रेशर एंगल। तो गियर रेशियो क्या होता है आपका, देख लो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, नंबर ऑफ टीथ इन द गियर। 2 चीज़ होता है, एक गियर और एक पिनियन। ये है आपका गियर और ये है आपका पिनियन। तो सभी के ऊपर क्या होगा, टीथ कटे होंगे। क्लियर। तो वही है आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। जितना नंबर ऑफ गियर टूथ पे है और उतना गियर पे है और उतना पिनियन पे है, उसी का क्या होता है, रेशियो होता है आपका गियर रेशियो। क्लियर। तो टी बाई टी, टी इज द डिनोट कर रहे हैं हम लोग, जो कि गियर पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं उसको, और जो पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ है उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट किए हैं। तो वही है गियर रेशियो क्या हो गया, जी से डिनोट किया गया इसको, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर और नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, इसी को हम लोग बोलते हैं गियर रेशियो। अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, प्रेशर एंगल, कि प्रेशर एंगल किसको कहते हैं। तो देखो अभी आपने देखा कि पिच सर्कल क्या होता है, तो वही ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो डार्क लाइन दिख रहा है, ये है आपका पिच सर्कल। यहाँ पे क्या है, पिच सर्कल। क्लियर। ये क्या है आपका पिच सर्कल। और ये जो है, ये जो जहाँ पे पिच सर्कल मीट करता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पिच पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते थे, पिच पॉइंट बोलते हैं हम लोग, पिच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे वाला सर्कल दिया गया है, तो देखो ये इसके ऊपर क्या था आपका, पिच सर्कल से ऊपर अगर यहाँ से अगर ऐसे दिखाया जाए इसके ऊपर, तो ये अडेंडम, ये क्या है, डिडेंडम। तो ये डिडेंडम क्या था, नीचे वाला जो बेस बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, बेस और डिडेंडम सर्कल। ठीक है ना। और इसके ऊपर ये अडेंडम सर्कल, ये डिडेंडम सर्कल, उसके बीच में पिच सर्कल, जो कि ये पिच सर्कल को ही शो कर रहा है। इधर भी पिच सर्कल, इधर भी पिच सर्कल। अब देखो
जहाँ पे पिच पॉइंट पे मिला है, तो जो आपका एक है बेस सर्कल, अगर मैं बेस सर्कल से दोनों का कॉमन टेंजेंट यहाँ से देखूँ, कॉमन टेंजेंट यानी कि यहाँ से मैंने एक टेंजेंट लिया और ये जो पिच पॉइंट से पास करते हुए दूसरे वाले के पिनियन के बेस का कॉमन टेंजेंट को मिलाऊं और इस पॉइंट पे देखो दोनों मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या हो रहा है, इस दोनों पॉइंट पे क्या मिल रहा है, कॉमन टेंजेंट मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम 90 डिग्री पर इस जो भी इसका सेंटर है, इसका पिनियन का जो सेंटर है उसको O2 डिनोट किया हूँ और जो गियर का सेंटर है उसको O1 डिनोट किया हूँ। तो इसको अगर आप 90 डिग्री से परपेंडिकुलर लाइन से इस पॉइंट पे मिलाते हो और उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर एंगल। क्लियर। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट M पे मिला है और यहाँ पे जो एंगल बना है वो क्या है, फाई, यही क्या है आपका प्रेशर एंगल, जिसको PA से डिनोट किया हूँ। ठीक है। और ये क्या है आपका कॉमन टेंजेंट है। और अगर एक चीज़ और देखो, इसके पॉइंट में जो भी एक क्या होगा, एक नॉर्मल पॉइंट होगा। यहाँ पे जो पॉइंट पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट से अगर एक नॉर्मल पॉइंट मिलाओ तो यहाँ से भी इस लाइन को अगर एक्सटेंड करो और इस कॉमन टेंजेंट से अगर एंगल मेजरमेंट करो तो वो भी क्या, किसके बराबर होगा, फाई के बराबर ही होगा, जिसको हम लोग प्रेशर एंगल बोल रहे हैं। क्लियर। ये सारा चीज़ समझ गए, क्या चीज़ था, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नॉर्मल। क्लियर। नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टीथ, दो टीथ का जो मेश है, दो टीथ इन मेश एंड कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट। और पिच पॉइंट का जो कॉमन टेंजेंट है ये वाला पॉइंट और ये नॉर्मल टू द पिच पॉइंट, और इनके बीच में जो एंगल है वही क्या है आपका प्रेशर एंगल। ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल कितना होता है आपका, 20 डिग्री टू 25 डिग्री। अगर गियर विथ 14.5 डिग्री हो जाए, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंगल। क्लियर। तो ये है आपका गियर रेशियो एंड प्रेशर एंगल, इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी रेशियो फॉर कंपाउंडिंग, है ना। कंपाउंडिंग के लिए देख रहे हैं। तो कंपाउंडिंग कहने का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होगा कि एक ही शाफ्ट पे दो गियर माउंट होगा। जैसे इस तरीके से मान के चलो ये ड्राइवर है इधर, ठीक है, ये क्या है आपका ड्राइवर है, ये इससे कनेक्ट है और ये सेम शाफ्ट पे दो गियर है। मान के चलो इसका N1 टीथ है, इसका क्या है N2 है, और इसी से मान के चलो क्या रहेगा, एक और गियर कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके को जो ये आपको दिख रहा है N1 N2, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंडिंग बोलेंगे, कंपाउंडिंग। उसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है। तो देखो इसका क्या होता है वेलोसिटी रेशियो, कि जितना आपका एंगुलर वेलोसिटी इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, है ना। जितना आपका N1 का एंगुलर वेलोसिटी होगा और उतना ही एंगुलर वेलोसिटी किसका होगा, N2 का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एक्सिस पे ही है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, सेम शाफ्ट पे दोनों गियर माउंट होते हैं। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ड्राइव इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग गियर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग गियर। ठीक है, जो मतलब बोल सकते हो ड्रिवेन बाय ड्राइवर। क्लियर, ड्रिवेन बाय ड्राइवर। तो अगर इस चीज़ को यहाँ से लिखो तो क्या बोल रहा है कि ड्रिवन, मान के चलो ये गियर यहाँ पे, ये हो गया आपका मान के चलो क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसके लिए ω1 ये है, इसके लिए ω2 है। तो फॉलोवर क्या है, दूसरा नंबर है, तो इसको लिख सकते हो आप ω2 अपॉन ω1। ठीक है यहाँ तक। अगर इसको ओमेगा को लिखो तो क्या होता है आपका, इसको एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या लिखोगे इसको 2πn अपॉन 60, इसको भी लिख लो 2πn अपॉन 60। तो यहाँ से देखो ये 2 है तो इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया सारा। तो क्या बच गया यहाँ N2 अपॉन N1। क्लियर। यहाँ पे क्या बच गया आपका N2 अपॉन N1। यहाँ तक क्लियर है। तो और आपको पता है कि जब आप देखते थे कि ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में ये एक ऐसा ड्राइव है, पहले पॉजिटिव ड्राइव है, तो पॉजिटिव ड्राइव है तो देयर इज नो स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो यहाँ पे अगर लिखने आओ तो वेलोसिटी 1 = V2 लिख सकते हो, यहाँ पे V1 = V2 लिख सकते हो। क्लियर है।
तो V1 इक्वल टू V2 लिखोगे तो इसके लिए कितना होता है, V1 लिखते हो तो R इंटू ओमेगा 1, ठीक है। इसके लिए R2 इंटू ओमेगा 2, और R किसके फॉर्म में, D1 के फॉर्म में, जो भी डायमीटर होगा, या फिर इसको लिख लो R को क्या लिख सकते हो, D/2 लिख सकते हो। क्लियर। तो चलो पहले R के फॉर्म में निकाल के दिखाता हूँ। R1 इक्वल टू ओमेगा वही चीज़ 2πn/60, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, और यहाँ पे R2 2πn/60। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये चीज़ कांस्टेंट टर्म कट गया, यहाँ पे R1 और R2, तो इसको क्या लिख सकते हो, D1/2, और N1 हो गया यहाँ पे, और D2/2, और यहाँ क्या हो गया, N2। फिर से ये 2 कैंसिल हो गया, तो D1N1 इक्वल टू D2N2। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको और क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से अगर मैं N2 क्या लिखूँ, N2/N1 लिखूँ, N2/N1, तो क्या हो जाएगा, N2/N1 लिखोगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो D1/D2। क्लियर है। तो D1/D2, तो इस टर्म को और क्या लिख सकते हो, N2/N1 को क्या लिख सकते हो, आपको N2/N1 को क्या लिख सकते हो, D1/D2। ठीक है। तो ये यहाँ से इसके फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर, D1/D2। अब देखो, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मॉड्यूल देखे होगे आप, तो मॉड्यूल क्या पढ़ते थे आप, मॉड्यूल क्या था, डायमीटर अपॉन थिथ। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको सिंपल था। अगर यहाँ से मॉड्यूल लिखो तो मॉड्यूल क्या होता है, D/D1/T1 लिख दो। अगर पहले का लिए ड्राइवर के लिए लिख लो तो D1/T1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दूसरे के लिए लिखोगे तो D2/T2। तो यहाँ से अगर लिखो तो कितना लिख सकते हो, देखो तो यहाँ से D1/T1, D1/D2, इसको नीचे ले आ रहा हूँ, तो ऊपर कितना हो जाएगा, T1/T2 लिख सकते हो। तो ये भी एक रिलेशन है आपके पास, D1/D2 और T1/T2। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी रेशियो लिखो तो देखो सारों को कंबाइंड कर रहा हूँ एक जगह, तो VR इक्वल टू लिख सकते हो, वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, पहले तो N2/N1 इक्वल टू D1/D2, और क्या लिख सकते हो, D1/D2 किसके बराबर, T1/T2 के बराबर। क्लियर है। तो इस तरीके से वेलोसिटी रेशियो ये कंपाउंडिंग के लिए ये कोई भी हो सकता है। ठीक है। N2/N1 इक्वल टू D1/D2 इक्वल टू T1/T2। क्लियर है। तो ये है आपका वेलोसिटी रेशियो ऑफ फॉर कंपाउंडिंग। क्लियर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ देख लो, ये जो T1 है क्या है, नंबर ऑफ टीथ, क्या है, टीथ फॉर किसके लिए, टी क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ फॉर किसके लिए, ड्राइविंग के लिए, यानी 1 किसको है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। नंबर ऑफ टीथ फॉर ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर गियर, ठीक है ना। और ये क्या है, नंबर ऑफ टीथ फॉर ड्रिवन गियर। क्लियर है। तो ये है आपका। क्लियर है। तो चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।